चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू क्लास। और आज हम लोग एसिड बेसिस एंड साल्ट के एमसीक्यूज देखेंगे। पहला सवाल है, कहा गया है व्हाट हैपन्स व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्स्ड विद ए सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन ए टेस्ट ट्यूब। अगर एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, फिर लिखा है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, फिर लिखा है टेम्परेचर रिमेन सेम, और फिर लिखा है सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो देखिए जब भी एसिड की रिएक्शन बेस से होगी तो एसिड प्लस बेस बनेगा क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होती है एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है और ऐसे में टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी और सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो लिखा है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस और सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, तो पहला और चौथा सही हो जाएगा। और ये काय में दिया गया है, डी ऑप्शन में। तो सही जवाब क्या रहेगा इस सवाल का, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एक्वा सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। एक एक्वा सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, ठीक है। यानी कि ये कैसा है, बेसिक है। रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है तो कैसा है, बेसिक है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिवर्स द चेंज। अब हम इनमें से, इन चारों में से क्या मिला दें ताकि रिवर्स हो जाए, यानी कि अपोजिट चेंज आ जाए। तो जब बेस जो होगा वो रेड को ब्लू करेगा, अब हम इसका उल्टा चाहते हैं। तो इसका उल्टा कैसे होगा, जब हम एसिड मिलाएं, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, ब्लू को रेड कर देगा। पहला ऑप्शन है बेकिंग पाउडर, ये सही नहीं है ना। फिर लिखा लाइम, लाइम मीन्स चूना, ये भी बेसिक होता है, ये भी नहीं। फिर लिखा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेसिक है, ये नहीं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये ठीक है, ये एसिड है। तो ये क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा चेंज को, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन ए ह्यूमिड डे। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना रहे हैं और ह्यूमिड डे है, ठीक है, ह्यूमिडिटी है, थोड़ी सी नमी है। द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट हो ऐसी गार्ड ट्यूब से हम पास करेंगे इस गैस को। तो वहाँ पर कहा गया है द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार्ड ट्यूब इज व्हाट। तो जो कैल्शियम क्लोराइड लिया गया उसका काम क्या है, तो कैल्शियम क्लोराइड वहाँ पर क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि अगर मॉइस्चर जो है HCl गैस में मिल गया तो फिर वो H+ आयन प्रोड्यूस कर देगी और एसिड जैसा बिहेव करेगी। वो एक्टिविटी आप लोगों ने NCERT में जब कंटेंट पढ़ाया गया होगा चैप्टर, तब आपको बताया गया होगा। तो कैल्शियम क्लोराइड वहाँ पे क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर अब आप ऑप्शन देख लीजिए, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। ओके, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इनमें से किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। ब्लू विट्रियोल होता है CuSO4.5H2, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2, और जिप्सम होता है CaSO4.2H2O। तो किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, बेकिंग सोडा में नहीं है। तो यहाँ पर बिना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला हमें चुनना था, जो कि है बेकिंग सोडा। तो सही जवाब हो गया बी। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया है सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज ए सॉल्ट ऑफ। देखिए सोडियम कार्बोनेट कैसे बनेगा, आपको कभी भी कोई सॉल्ट दिया जाए और आपको पता करना हो कि वो किस एसिड और बेस से बना, तो आप कैटायन और एनायन के बीच में से लाइन खींच लीजिए, ठीक है। जो मेटल आयन है, जो पॉजिटिव आयन है, उसकी तरफ OH लगा दीजिए। तो Na में जब OH लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, NaOH बन जाएगा, ठीक है। और इधर H+ आयन लगा दीजिए, निगेटिव आयन जो कार्बोनेट आयन उसकी तरफ H+ लगा दीजिए। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2CO3, यानी कि ये H2CO3 एसिड से बना होगा। और ये क्या होगा, NaOH से बना होगा। यानी कि जो आपका सॉल्ट है Na2CO3 वो किस एसिड और बेस से बना है, NaOH बेस और H2CO3 एसिड। अब आप जानते हैं NaOH बेस स्ट्रांग होता है और H2CO3 वीक एसिड होता है। तो स्ट्रांग बेस और वीक एसिड है तभी तो बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। तो स्ट्रांग बेस और वीक एसिड है तभी तो बेसिक सॉल्ट है। तो चलिए ये हटा देते हैं हम। ओके, चलिए कहा गया है ऑप्शन में देखिए बेसिक सॉल्ट है तो ये किससे बना होगा, बेसिक सॉल्ट है तो स्ट्रांग बेस और वीक एसिड। ऑप्शन चुनिए, वीक एसिड है स्ट्रांग बेस। तो सही जवाब है यहाँ पर डी में, डी ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट सवाल। सोडियम कार्बोनेट इज, ये तो हो गया। नेक्स्ट सवाल कहा गया कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनेमल, इट्स नेचर इज। जो हमारे दांत होते हैं, दांतों की एनेमल होती है वो बेसिक होती है, ठीक है। और एसिड जब प्रोड्यूस हो जाता है माउथ में, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, तो वो एसिड इस बेसिक एनेमल को डिकम्पोज करने लगता है, ठीक है। तो हमारी जो टूथ एनेमल है वो कैसी होती है, बेसिक होती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात का। कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का
होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पहले भी आपको जब कंटेंट पढ़ाया था तो बताया था, तो आप जो है ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये बेसिक होती है, तो सही जवाब हो जाएगा ए। ओके, 6 का ए। नेक्स्ट, ए सैम्पल ऑफ सॉइल इज मिक्सड विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल, ठीक है, यानी कि मिट्टी को हमने पानी में मिलाया और फिर थोड़ी देर सेटल मतलब अनडिस्टर्ब रखे रहने दिया, तो हैवी पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे। द क्लियर सुपर नेटेंट सॉल्यूशन टर्न द पीएच पेपर येलो इज ऑरेंज, और फिर अगर हमने उस सॉल्यूशन को जो है उसका ऊपर का हिस्सा जो क्लियर था उसको पीएच पेपर के साथ जो है इंटरेक्ट कराया तो येलोइश ऑरेंज कलर मिला। येलोइश ऑरेंज मतलब थोड़ा सा वीकली एसिडिक। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ द पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू। अब देखिए जो सॉइल थी वो आपकी कैसी थी, एसिडिक थी, एसिड रेन वगैरह की वजह से हो गई होगी। हम चाहते हैं कि अब जो है ये वापस से नॉर्मल हो जाए, तो इनमें से क्या मिलाया जाए ताकि पीएच पेपर का कलर फिर ग्रीनिश कहा गया है ग्रीनिश ब्लू हो जाए, क्या मिलाया जाए इसमें। तो थोड़ा सा ग्रीनिश या ब्लूइश साइड में ले जाना है हमको। आपको पता है पीएच पेपर में इधर एसिड रहता है, इधर बेस रहता है, बीच में न्यूट्रल रहता है, इधर पे रेड, इधर पे येलो ऑरेंज टाइप, यहाँ पे ग्रीनिश कलर रहता है और इधर ब्लूइश रीजन होता है जो कि इधर डीप ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो ये आप जो है कंटेंट पढ़े हैं तो आप जानते होंगे। ओके, ये मैं हटा देता हूँ। ओके, नाउ तो बताइए, अगर लेमन जूस मिला देंगे तो लेमन जूस तो एसिडिक होता है और एसिडिक कर देगा उसको। विनेगर मिला देंगे, ये भी एसिडिक होता है, ये और एसिडिक कर देगा। कॉमन सॉल्ट मिला देंगे, कॉमन सॉल्ट न्यूट्रल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंटासिड, एंटासिड जो एसिड के अगेंस्ट काम करता है, यानी कोई माइल्ड बेस, ये मिलाएंगे तो ये जो है पीएच को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, थोड़ा सा ग्रीनिश या ब्लूइश रीजन की तरफ ले जाएगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी वाला। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ वाटर, एसिडिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वाटर से ज़्यादा एसिडिक होगा एसिटिक एसिड, उससे ज़्यादा एसिडिक होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सही है, इसका तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ओके, अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और पीएच की वैल्यू घटेगी, क्योंकि मोर एसिडिक की पीएच कम होती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल्स ओवर द हैंड्स ऑफ अ स्टूडेंट, व्हाट शुड बी डन। अगर किसी बच्चे के हाथ पर कोई कंसंट्रेटेड एसिड फैल जाए तो क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें उसे पानी से धुलना चाहिए, चाहे एसिड फैल जाए चाहे बेस फैल जाए, पानी से धुलेंगे ताकि मोस्ट ऑफ द एसिड या बेस जो भी फैला है वो वॉश अवे हो जाए। और जब बहुत थोड़ा सा और डाइल्यूट सा इफेक्ट रह जाएगा तो फिर हम उस पर अगर एसिड फैला है तो माइल्ड बेस लगाएंगे और बेस फैला है तो फिर माइल्ड एसिड से न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल एसिड फैला हुआ है तो हम अच्छे से पानी से धुलेंगे और उसके बाद वीक बेस है ना वो अप्लाई कर देंगे। तो अब आप ऑप्शन चुनिए। लिखा हुआ वॉश द हैंड विद सेलाइन सॉल्यूशन, नहीं ये नहीं करेंगे। फिर लिखा वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ ये ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट वीक बेस होता है, ये कर लेंगे, तो बी ऑप्शन ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू ए एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इवॉल्व्स अ गैस। जब सोडियम बाइकार्बोनेट एसिटिक एसिड सॉल्यूशन से रिएक्ट करती है तो गैस इवॉल्व होती है। तो अब देखिए मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट जब भी कभी एसिड से रिएक्ट करता है तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनाता है। तो कौन सी गैस रिलीज होगी यहाँ पर, कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। उन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व। कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं गैस इवॉल्व को लेकर। पहला, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये ठीक बात है, CO2 गैस लाइम वाटर में मिलती है तो उसे मिल्की कर देती है। क्यों, क्योंकि उसमें वाइट PPT CaCO3 का बन जाता है। नेक्स्ट कहा गया इट एक्सटिंग्विशेस बर्निंग स्प्लिंटर, ये जलते हुए चिलंगे को बुझा देती है, ठीक है, CO2 गैस आग बुझाने का काम करती है, तो ये ठीक बात है। नेक्स्ट कहा गया है इट डिजॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब CO2 गैस रिएक्ट करती है तो ये उसके साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेती है, ठीक है, ये ठीक बात है। नेक्स्ट कहा गया इट हैज़ पंजेंट ऑर्डर, ये गलत बात है, CO2 गैस ऑर्डरलेस होती है, कोई इसकी स्मेल नहीं होती है। तो सही जवाब हो गए 1 2 3। 1 2 3 किस ऑप्शन में लिखा है, बी ऑप्शन में लिखा है, तो सही हो जाएगा 10वें का V। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कॉमन सॉल्ट बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन किचन कैन ऑल्सो बी यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। कॉमन सॉल्ट का यूज़ कहाँ कहाँ पर होगा किचन के अलावा। तो वॉशिंग सोडा बनाने के लिए हाँ होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए डायरेक्टली नहीं होता है, बेकिंग सोडा बनाने के लिए होता है, और स्लेक्ड लाइम यानी कि COH का होल ट्वाइस, इसको बनाने के लिए भी डायरेक्टली यूज़ नहीं होता। तो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन कहाँ दिए गए हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो C में दिए गए हैं, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन C में दिए गए हैं, तो सही जवाब हो जाएगा C, ठीक है। आपको प्रिपरेशन ऑफ द कंपाउंड्स बताई गई हैं तो आप उनकी रिएक्शन याद रखेंगे कि किसके कंपाउंड की प्रिपरेशन जो है कैसे होती है, कौन सा कंपाउंड कैसे बनता है, ठीक है।
नेक्स्ट कहा गया है वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम बाइकार्बोनेट, द अदर इज, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जब टार्टरिक एसिड से मिलता है तो बेकिंग पाउडर बनता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट टार्टरिक एसिड से मिलता है तो बेकिंग पाउडर बनता है, तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज टू ब्रश अवर टीथ रेगुलरली, दांत खराब ना हो, दांतों में सड़न ना हो, इसलिए हमें टूथपेस्ट डायरेक्ट डेली यूज करना चाहिए। कहा गया है जो टूथपेस्ट है वो कॉमनली क्या होता है, तो वो बेसिक होता है, टूथपेस्ट जो है वो बेसिक होता है, ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा सी। तो टूथपेस्ट बेसिक होता है, जब हम टूथपेस्ट करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे माउथ में जो भी एसिड प्रोड्यूस हुआ होगा उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, और फिर हम पानी से उसको वॉश करके फ्लश कर देंगे, ठीक है, तो सही है, टूथपेस्ट बेसिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के बारे में कहा गया है, कहा गया हाइयर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, गलत बात है, पीएच जितनी कम होती है एसिड उतना ही अच्छा होता है, तो यहाँ कहा गया हाइयर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, गलत बात है। फिर कहा गया हाइयर द पीएच वीकर द एसिड, ये ठीक बात है, दूसरी वाली बात सही है, पीएच जितनी ज़्यादा होगी एसिड उतना ही कमज़ोर होगा। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, ये गलत बात है, पीएच जितनी ज़्यादा होगी बेस उतना अच्छा होता है, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, गलत बात है, लोअर द पीएच वीकर द बेस, ये सही बात है, तो सही जो ऑप्शन हो जाएंगे सेकंड और फोर्थ दिया गया डी ऑप्शन में, तो 14 का हो जाएगा डी, ओके। नेक्स्ट, द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन एज, हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं क्योंकि उसमें HCl भी होता है, तो HCl के होने की वजह से वो एसिडिक जूस होता है और उसका पीएच कैसा होता है 7 से कम होता है, तो सही जवाब हो जाएगा 15 का ए, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडिड टू वाटर, जब हम एसिड को पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, वो एसिड आयोनाइज हो जाता है, एसिड को पानी में मिलाते हैं तो एसिड क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है, आयंस में टूट जाता है। फिर लिखा न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता, न्यूट्रलाइजेशन कब होता है, जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तब होता है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। फिर लिखा डाइल्यूशन, हाँ, जब हम एसिड को पानी के साथ या पानी को एसिड के साथ अगर मिला रहे हैं तो डाइल्यूशन हो जाएगा, एसिड पतला हो जाएगा, ये भी बात ठीक है। फिर लिखा सॉल्ट फॉर्मेशन, ये गलत बात है, एसिड बेस मिलते तब सॉल्ट बनता है, ऐसे सॉल्ट नहीं बनता, तो सही जवाब क्या हो जाएगा आयोनाइजेशन और डाइल्यूशन, तो पहला और तीसरा, अब पहला और तीसरा कहाँ दिया गया, बी ऑप्शन में दिया गया, तो 16 का बी सही हो जाएगा, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एसिड बेस इंडिकेटर, भाई ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको आंखों से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है तो वो कलर चेंज वाले इंडिकेटर तो यूज़ कर नहीं पाएगा, अगर कलर चेंज भी होगा तो उसे दिख नहीं पाएगा सही से, तो उसके लिए कौन से इंडिकेटर ठीक रहेंगे आप बताइए, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ठीक रहेंगे, ठीक है। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो है हम यहाँ यूज कर सकते हैं, तो लिटमस नहीं चलेगा, टर्मरिक नहीं चलेगा, पिट्यूनिया लीव्स का कलर चेंज होता है वो भी नहीं चलेगा, वनीला एसेंस ये चलेगा, वनीला जो एक्सट्रैक्ट होता है वो काम कर जाएगा यहाँ पे, तो सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड, इनमें से कौन ऐसा है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके CO2 नहीं देगा, मार्बल में CaCO3 होता है, CaCO3 यानी मेटल कार्बोनेट, जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाएगा। नेक्स्ट, लाइमस्टोन में भी CaCO3 होता है, ये भी जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो मेटल कार्बोनेट, एसिड से रिएक्ट करेगा तो साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाएगा, ये भी ठीक है। नेक्स्ट आ गया बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, तो मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट दोनों ही जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाते हैं। नेक्स्ट लिखा लाइम मीन्स चूना जो होगा CaO, ठीक है, ये जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये जो है CO2 नहीं बनाएगा, क्योंकि मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट वो जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तब साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनती है, तो ये जो आपका CaO है क्विक लाइम, ये ना तो मेटल कार्बोनेट है ना ही मेटल बाइकार्बोनेट है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो चुनना था जो एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करेगा, तो कौन हो जाएगा डी ऑप्शन, 18 का डी, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक, लाइम जूस, ठीक है, लाइम जूस जो होता है वो जो है लेमन जूस या लाइम जूस जो है सिनोनिमस वर्ड्स हैं, तो लेमन जूस ही उसी को ही कहा जाता है, ठीक है, तो ये एसिडिक हो गया, लेमन का जूस एसिडिक होता है, उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है ह्यूमन ब्लड, हमारा ह्यूमन ब्लड थोड़ा सा एल्कलाइन होता है, 7+ समथिंग होता है, 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया लाइम वाटर आप जानते हैं CaOH का होल ट्वाइस, ये माइल्ड बेस होता है, ठीक है, तो लाइम वाटर जो है माइल्ड बेस होता है, ठीक है, तो ये भी जो है बेसिक हो गया। नेक्स्ट हो गया एंटासिड तो एसिड के अगेंस्ट काम करता है, वो भी बेसिक होता है, तो कौन सा एसिडिक है लाइम जूस, तो 19 का क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया इन एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट द फॉलोइंग एपरेटस वाज सेटअप, ठीक है, ये सेटअप बनाया गया और देखा गया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो पहला लिखा है कि
बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। देखिए इलेक्ट्रोलाइट यहाँ हमने क्या यूज किया है, NaOH यूज किया है, डाइल्यूट NaOH यानी पानी में मिला हुआ। तो NaOH में पानी में मिलाएंगे जब या तो आयंस प्रोड्यूस होंगी, तो बस आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एसिडिक सब्सटेंस मिलाया बेसिक सब्सटेंस मिलाया, आयंस होनी चाहिए। तो ये गलत है, जरूरी नहीं है एसिडिक सब्सटेंस ही मिलाओ, आप बेसिक सब्सटेंस भी मिला सकते हैं, बस आयंस का होना जरूरी है। तो वो आयंस में टूटेगा तो कंडक्ट करेगा। तो पहला सवाल पहला ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट का आ गया बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्नेस आयंस फॉर कंडक्शन। ये ठीक बात है, बल्ब जो है ग्लो करेगा क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और आयंस बनाएगा जो कि कंडक्शन करेंगे, ये ठीक है। नेक्स्ट आ गया बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। आप ध्यान से देख लीजिए सर्किट कंप्लीट है कि नहीं। देखिए बैटरी भी ठीक से बनी हुई है, स्विच भी जो है ऑन है, ठीक है, कंडक्शन होएगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। नेक्स्ट आ गया बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या है, आप वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, ठीक है, लेकिन सभी में अगर आयंस प्रोड्यूस हो रही हैं तो वो कंडक्शन करेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें सॉल्यूशन फॉर्म में, ठीक है। तो चाहे वो एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, टाइप से फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। सही कौन सा हो गया, सेकंड वाला, सेकंड ओनली सही हो गया। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट आ गया विच आर द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। देखिए गोल्ड वैसे बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, लेकिन गोल्ड को अगर हम एक्वारेजिया में मिलाएं तो वो डिजॉल्व हो जाता है। एक्वारेजिया क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है HCl और HNO3 का 3:1 में मिलाकर बनाया गया मिक्सचर। HCl HNO3 का 3:1 में मिलाया गया जो मिक्सचर बनता है वो होता है एक्वारेजिया, और काफ़ी कोरोसिव होता है, और ये उन मेटल्स को भी खुद में रिएक्ट करके डिजॉल्व कर लेता है जो जनरली अदर चीज़ों से रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके, तो एक्वारेजिया जो है वो हमें यूज करना पड़ेगा अगर हम गोल्ड को रिएक्ट करके डिजॉल्व कराना चाहते हैं। ओके, तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा 21 का डी। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिनरल एसिड है, सिट्रिक एसिड ये ऑर्गेनिक एसिड है ना, लेमन के अंदर होता है। सल्फ्यूरिक एसिड ये भी मिनरल एसिड है, नाइट्रिक एसिड ये भी मिनरल एसिड है। तो कौन सा मिनरल एसिड नहीं है, नॉट ए मिनरल एसिड, वो है सिट्रिक एसिड। तो सही जवाब इस सवाल का हो जाएगा बी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस। तो NaOH बेस है, KOH बेस है, NH4OH बेस है, C2H5OH ये बेस नहीं है, ये इथेनॉल है, एल्कोहल फैमिली का मेंबर है, तो ये बेस नहीं है। तो ये यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है। ऑल मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव साल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक बात है। ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। मेटल ऑक्साइड यानी कि बेस जब पानी में मिलाएंगे तो सॉल्ट और एसिड बनाएंगे, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। फिर कहा गया सम मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं, ठीक है। तो कुछ मेटल क्या, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनाते हैं, जनरली सारे बनाते ही हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो। फिर कहा गया सम नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, पानी में मिला देते हैं तो एसिड बन जाता है, ठीक बात है। तो अगर गलत कौन सा हो गया, कहा गया कि मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी बेसिक जो ऑक्साइड होंगे वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और एसिड बनेगा, ये गलत बात है। तो बी जो हो जाएगा वही नॉट करेक्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट मैचिंग है, देखिए क्या है 25 में, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, और राइट साइड भी लिखा है प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, प्रोडक्शन ऑफ H2NCl2, डीकलराइजेशन और एंटासिड। देखिए ब्लीचिंग पाउडर डीकलरेशन में यूज होता है, डीकलराइज करता है चीज़ों को। तो पहले का क्या हो जाएगा, तीसरा, पहले का हो जाएगा तीसरा। और बेकिंग सोडा जो है एंटासिड का काम करता है, तो फर्स्ट हो जाएगा थर्ड से और बी हो जाएगा फोर्थ से। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट हो जाएगा थर्ड से और बी हो जाएगा फोर्थ से, ठीक है। तो अभी आपका सही जो हो सकता है वो हो सकता है बी और सी। फिर तीसरा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा पर गए हम प्रिपरेशन ऑफ ग्लास में। और सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो है इसके एक्वस सॉल्यूशन जो है ब्राइन का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, NaOH H2 और Cl2 बनता है, ठीक है। तो सही बात है, क्लोरैल्कली प्रोसेस, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का डीकलरेशन से या डीकलराइजेशन से, बेकिंग सोडा एंटासिड, वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, और सोडियम क्लोराइड प्रोडक्शन ऑफ H2 एंड Cl2। तो 25 का कौन सा सही हो जाएगा, 25 का सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शंस पढ़िए ध्यान से, सी वाला, 25 का सही हो जाएगा कौन सा, सी वाला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑफ द सेम कंसंट्रेशन आर मिक्स्ड। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला दिया गया एंड pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज चेक्ड विद pH पेपर, व्हाट वुड बी द कलर ऑब्टेन्ड। क्या कलर ऑब्टेन्ड होगा, तो हम जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH
और HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो न्यूट्रल सॉल्ट NaCl बनता है और वाटर बनता है। वाटर भी न्यूट्रल, NaCl भी न्यूट्रल, तो न्यूट्रल प्रोडक्ट्स हैं। तो न्यूट्रल के लिए कलर कौन सा होता है? येलोइश ग्रीन होता है, ठीक है, ये वाला रीजन होता है, ये वाला, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शंस में सही जवाब हो जाएगा सी। ओके, आई होप सभी बच्चे समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी के सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर ट्रू व्हेन HCl इज पास थ्रू वाटर। जब HCl को पानी से पास करते हैं, इट डज नॉट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन एज इट इज कोवलेंट कंपाउंड। गलत है, आयंस में टूट जाती है ये, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया, इट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन, सही बात है। इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन द सॉल्यूशन। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन बनाती है, और हाइड्रोक्सिल आयन तो नहीं बनाती है, हाइड्रोजन आयन बनाती है। HCl जब टूटती है तो H+ और Cl नेगेटिव बनाती है। फिर कहा गया, इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद वाटर मॉलिक्यूल। ये ठीक बात है। जब HCl पानी में मिलाया जाता है तो टूटता है, तो H+ और वाटर मिलके H3O+ बनाते हैं और Cl नेगेटिव, ये हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है। तो यहाँ पर सही बात हो गई दूसरी वाली और चौथी, दूसरा और चौथा सही है। ये कहाँ लिखा हुआ है? सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, और ये मैं हटा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड्स। लिखा है बिटर, अब एसिड तो बिटर नहीं होते ना, बिटर वाले ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। सोर एंड चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू, और फिर नीचे लिखा है सोर एंड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड। तो एसिड कैसे होते हैं? सोर एंड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड। तो 28 का कौन सा सही हो जाएगा? सी। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन ए डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनमें से कौन से डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में होंगे? तो अभी मैंने आपको बताया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में मिलाएंगे तो टूटेगा H+ आयन में और Cl नेगेटिव आयन में, और जो H+ होगा वो वाटर के साथ मिलके H3O+ बना लेगा। तो H3O+ और Cl नेगेटिव, तो 29 का कौन सा सही हो जाएगा? ए, 29 का ए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग क्लोरएल्कली प्रोसेस। क्लोरएल्कली प्रोसेस में क्या होता है? NaCl और वाटर मिलते हैं, NaOH, Cl2 और H2 गैस निकलती है, ठीक है। सभी ऑप्शन में मेन प्रोडक्ट तो और रिएक्टेंट तो सेम ही लग रहा है, लेकिन आप देखिए ध्यान से, NaCl जो है वो एक्वस फॉर्म में होगा, पानी में मिला है ना, वाटर तो लिक्विड है ही। फिर NaOH जो बनेगा वो एक्वस फॉर्म में बनेगा, सॉल्यूशन फॉर्म में बनेगा, और क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो इसमें आपको चुनने पड़ेंगे सही ऑप्शन। तो पहला तो सही नहीं है, NaCl लिक्विड लिखा है, NaCl लिक्विड कहाँ होता है? एक्वस फॉर्म में होगा। बाकी के 3 बचे, वाटर के साथ एक्वस लिखा है, वाटर तो अपने में किसी को मिलाता है तब वो सब्सटेंस एक्वस कहलाता है, तो वाटर को खुद तो वाटर लिक्विड होगा, तो दूसरा भी गलत हो गया। अब बचा तीसरा और चौथा। तीसरे में देखिए गैसेस में एक्वस लिखा है, वो गलत है, तो सही ऑप्शन हो गया डी वाला, गैसेस तो गैसेस ही हैं, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा डी। ओके, आई होप आपको सारे 30 सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और कमेंट करके आप बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।